के साथ कथा सुन रहे। विदुर जी का मिलना हुआ तो उद्धव जी विदुर जी से मिले, भगवान की सभी प्रकार की लीलाएं कह सुनाई और कहा इससे आगे जानना है तो हरिद्वार में एक संत रहते हैं, नाम है मैत्रेय मुनि। अब देखो मैत्रेय मुनि ब्राह्मण है और विदुर जी दासी पुत्र है। लेकिन जैसे ही विदुर जी मैत्रेय मुनि की कुटिया में पधारे, दौड़ करके मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को अंक में भर लिया। मैत्रेय मुनि कहते हैं कि विदुर जी आप भाग्यवान हैं और विदुर जी कहते कि आप भाग्यवान हैं। दोनों एक दूसरे को बतलाते हैं मैत्रेय मुनि। और एक बात और सत्य है, भले विदुर जी दासी पुत्र मैत्रेय मुनि ब्राह्मण, लेकिन यहां पर एक बात बड़ी सुंदर आती है क्या, और रामायण में गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी भी लिखते हैं, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि जी का होई। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि जी का होई। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। जाति पाति पूछे नहीं कोई, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे तो हरि जी का होई। हरि को भजे सो हरि जी का होई। हरि को भजे सो हरि जी का होई। हरि जी का होई। क्या जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि जी का हो। जो परमात्मा का भजन करता होगा, जो परमात्मा को भजता है, वहाँ जाति बिरादरी क्या मायने रखती है, वह परमात्ममय हो जाता है। इसलिए सभी को परमात्मा का दर्शन करना चाहिए, सभी को परमात्मा का भजन करना चाहिए। और एक और बात, क्या जब भी मंदिर में जाएं तो दो चौपाई मानस की जरूर बोले। कौन सी? पहली चौपाई सीताराम चरण रति मोरे। सीताराम चरण रति मोरे। अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। क्या? ओ सीताराम 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 चरण रति मोरे। अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। क्या? ये हमारा जो प्रेम है सीताराम चरण रति मोरे, प्रभु के चरणों में लगा रहे, निष्ठात्मक प्रीत हो जाए, प्रभु के चरणों में लगा रहे और अनुदिन बढ़ अनुग्रह तोरे, और प्रतिदिन आपकी कृपा हमारे ऊपर बरसती रहे। और जही भी दिनाक होई है मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। और यही
कि हे प्रभु, जिस प्रकार से मेरा कल्याण हो, करहु सवेग दास में तोरा, वह कार्य आप शीघ्र कर, हम आपके दास हैं, सेवक हैं। ये दो चौपाई जरूर बोले। दोनों बड़े प्रसन्न हो रहे और मैत्री मुनि से विदुर जी ने एक ही बात कही, क्या कि आप एक बात बतलाइए। मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि सृष्टि को परमात्मा बनाता क्यों है, सृष्टि में कोई सुखी कोई दुखी क्यों है। और मैंने सुना है एक बात और कि प्रभु भक्तों को बचाते क्यों हैं और दुष्टों को मारते क्यों हैं। तो क्या ये दृष्टि भगवान के समय अर्थात एक समान है। और मैंने सुना कि भगवान शुकर बन के 12 का रूप भी लिया। तो सृष्टि के प्रसंग को विस्तार से कहा। मैत्री मुनि कहते हैं कि देखो, सीधा सा अर्थ है कि जो व्यक्ति परमात्मा के पास में जाता है, परमात्मा उसे कभी बहने नहीं देते, और जो पास में जाएगा ही नहीं तो फिर बहने से कौन रोकेगा। प्रसंग को विस्तार से कहा। कहते कि हाँ, पृथ्वी जब समुद्र में धस गई और कश्यप महाराज की 13 पत्नियां दिति और अदिति, तो दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म हिरण्याक्ष बना। दोनों भाई बड़े ही दुष्ट और दैत्य हैं। और मेरे प्रभु जब पृथ्वी समुद्र में जाकर के डूब गई तो मेरे प्रभु ने 12 का रूप लिया। भगवान के दूसरा अवतार 12 भगवान का। बोलिए 12 भगवान की जय। और जब पृथ्वी को लेकर के निकल रहे थे प्रभु अपने दृष्टाओं प्रदाता पर, तो नारद जी का मिलना होता है हिरण्याक्ष को। हिरण्याक्ष ने नारद जी के लिए युद्ध के लिए ललकारा और नारद जी ने कहा कि हम तो युद्ध करना जानते नहीं, किसी अच्छी योद्धा का नाम बतला रहे, उसके पास में जाइए। और भगवान के पास में भेज दिया और मेरे प्रभु ने हिरण्याक्ष का उद्धार कर दिया। बोलिए 12 भगवान की जय। पृथ्वी देवी की स्थापना हो और आदमी श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सनत कुमारों ने पहले कह दिया था कि हम विवाह नहीं करेंगे, नारद जी ने भी कह दिया था हम विवाह नहीं करेंगे। और एक और पुत्र हुए करदम, और करदम का सीधा सा अर्थ होता है जिन्होंने अपनी इंद्रियों का दमन कर लिया हो, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो। इन्होंने भी ब्रह्मा जी से कहा कि देखो हम विवाह नहीं करेंगे, हम भगवान का भजन करना चाहते। ब्रह्मा जी ने समझाया कि कभी कभी हम बातें तो वैराग्य की करते हैं लेकिन मन बड़ा चंचल होता है। विश्वामित्र ने 60,000 वर्षों तक तपस्या की थी और मेनका नाम की एक अप्सरा ऐसी आई, ऐसी पायल बजी कि विश्वामित्र की तपस्या को भंग कर दिया था। लेकिन करदम जी ने बात नहीं मानी। बोले ठीक है तुम्हारी इच्छा। वन में आए, तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते समय व्यतीत हुआ और जैसे नेत्र खोल करके संसार को देखा तो सोचने लगे कि अरे देखो तो सही, संसार के लोगों को अपनी पत्नी के साथ में रमण करते हैं, विहार करते हैं, और मुझे देखो मैं यहां बैठा हूं तपस्या करने। तो संकल्प ले लिया कि हमारा भी विवाह हो जाए। तपस्या करनी आरंभ कर दी। तपस्या जैसी आरंभ की, कुछ समय तक संकल्प ले लिया कि हमारा विवाह हो जाए। और भगवान क्या होता है कि भक्तों के हृदय में कोई भी कामना आ जाए परमात्मा उसे जरूर पूरा करते हैं। और मेरे प्रभु चतुर्भुज रूप लेकर के नारायण भगवान प्रकट हुए करदम जी के सामने। करदम जी ने नेत्रों को खोल करके देखा भगवान की सुंदर मनमोहक जाके चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने कहा वरदान मांगिए। करदम जी ने कहा क्या वरदान मांगे, कोई कामना नहीं, आपका दर्शन मिल गया। और भगवान तो मन की जानने वाले हैं। पहले ही सोच के भगवान ने कहा देखो तो सही है बड़ों महाराज को, कोई तपस्या करता है मुक्ति पाने को, कोई तपस्या करता है भक्ति पाने को। इन्हें देखो ये बड़ों महाराज तपस्या इसलिए कर रहे थे कि इनका विवाह हो जाए। भगवान तो मन की जानने वाले हैं।
बोले मन में भावे और मूड हलावे। भगवान ने कहा अजय महाराज यदि विवाह नहीं करना था तो पहले कह देते, हम तो विवाह पक्का भी कराए हैं, विवाह की बातें पक्की कराए। स्वयं मनु है, उनकी 3 पुत्रियां, आकृति, देवहूति और प्रसूति। तो बीच वाली जो देवहूति हैं उनके साथ में आपका विवाह होगा। अब विवाह की जब बात आती है तो पुराने जमाने का नियम होता था कि बच्चों को शर्म लगने लगती थी। ये नियम था कि जैसे माता पिता विवाह की बात करते थे तो बच्चे उस जगह से उठ करके भाग जाते थे। लेकिन आज का समय बिल्कुल पलटी खा गया है। समय तो वही 24 घंटे का है, समय नहीं बदला, बदले हैं हम। बिल्कुल अब तो चर्चा भाई के फलाने के रहते के मोड़ा वो का करते थी हो, बस इतना ही तो होते हैं। और जैसे लड़का ने सुन ली जा बात कि हमारे ब्याह की बात, देखो अब रिश्तेदार कागज ले भी घरे आए नहीं है, बात को भाई नहीं है ना, हमारे से खबर मिली कि फलाने कागज की कह रहे थे। तो इतने में अरे भगवान पूरे गांव भर में बिल्कुल घंटा भर में खबर फैल जाती कि भज्जा का बताएं। ऐसी दोस्तों की सकन लगा तो भज्जा हम तुम्हें का बताया, बे हम पढ़वे को मन है, कछु काम करने लगते, 2-4 पैसा कमाने लगते, पने गोड़न पे ठाड़े हो जाते। जब ब्याह होते तो अच्छो लगते, हमारे मम्मी पापा को इतनी जल्दी है कि ब्याह करने लगे। हम ब्याह की कोई बात नहीं, हल्ला पूरे गांव में होगा हो। कहीं कौन के संग है, अब कहीं फलाने कह रहे थे फलाने की बच्ची के संग है। अब बताओ और तो और संग जी 2-4 बातें हो लगी। अगर हम 6 फुट के हैं तो 5.25 की नहीं चले, बिल्कुल इंची टेप संग है। अगर हम गोरे हैं तो सांवरी नहीं चले, लेकिन सांवरी है से चाने बोरी गई है। अपनी शकल नहीं देखे कि हम कैसे हैं, कितने लाख हैं। शर्म नाम की तो चीज रही नहीं है। लेकिन करदम जी को शर्म लग रही थी यहाँ, इसलिए नहीं कह रहे थे। भगवान ने कहा हम तो विवाह की बात पक्की कराए। बोले जब आप बात पक्की कराए तो फिर विवाह कर लेंगे। बोले मना मत कर देना। बोले हमारी एक शर्त है। क्या? बोले हमारे यहाँ आपको पुत्र बन करके आना पड़ेगा। बोले ठीक है। देखो स्वयं आदेश दिया जाकर के प्रभु ने स्वयं मनु को देवहूति को लेकर के आए और विवाह संपन्न हो रहा। अब यहाँ एक बात देखो, क्या देवहूति एक राजा की पुत्री है, राजकुमारी है, फूलों में पली है, और विवाह किसके साथ में हो रहा है? जिसके ना रहने का ठिकाना ना खाने का ठिकाना। विवाह संपन्न होने लगा तो करदमी ने कह दिया कि सुनो महाराज, विवाह तो हम कर रहे हैं लेकिन शर्त है। क्या? एक पुत्र के होते ही हम संसार को त्याग देंगे। बोले ठीक है, आपकी इच्छा, हमें क्या इससे। विवाह संपन्न हुआ, कुटिया वाली जगह पर आए तो रहने का स्थान था ही नहीं। नीचे हजारों लाखों बिल बने हुए हैं और ऊपर देखा तो हजारों लाखों घोंसले बने हैं। अब विचार करो, अगर आजकल ब्याह हो सो इतना कमजोर मकान दिख जावे भीतर बान को तो ये ऐसा लगा कि हमारे बाप ने कितने पटक दो हमें। और घर जाके बिल्कुल पहले तो क्लास लगा थे मम्मी पापा की कि कहे तुम उनकी आंखें में चीती घर नहीं देखो तो कई को तो देखो तो इतनो लीप नहीं आउ थमाना जे कि हम का बताएं, इतनो काम माटी छापने लीप में है। लेकिन यहाँ तो रहने की भी जगह नहीं। तो देवहूति भाग्य की सराहना करती हैं कि कितना सुंदर पति मिला, त्याग में जिसका जीवन। कहती कि महाराज ये सब क्या है? बोले ये सब इसे अपना घर समझते। बोले फिर आप कहाँ रहते हैं? वो 1.5 फुट का आसन लगा है कुटिया में पधारे। बोले अब आपको जैसा अच्छा लगे सजाओ। और वहां से नजर डाल करके देखा तो सुंदर सरोवर बह रहा था। बोले जैसी इच्छा हो सजाओ, अब हम तो अपना भजन कर रहे। और 40 वर्षों तक समाधि लगी रही। 40 वर्षों में देवहूति का शरीर वृद्धा माता के जैसा हो गया। और आज के समय की स्थिति देखो, अगर 4 दिन बाहर न कर गए तो फोन नहीं लग पाओ तो बड़ी विचित्र बात हो जाए। देवी जी हनी के मारे हैं भाभी हो जा सामने बात हो सीधी के कहा है कितना तुम गए थे, तुम्हारा फोन कहा नहीं लग रहा हो तो मैं कछु खबर नहीं रखती होती प्रकार की बात है कि नहीं। लेकिन इतने तो 40 वर्षों तक समाधि लगी रही और 40 वर्षों तक सेवा की देवहूति ने। क्या करती? गीले कपड़े से शरीर को पोंछती, सुंदर श्रृंगार करती
भोजन की कोई व्यवस्था नहीं, कभी फल तोड़ करके खा लेती, कभी जल पी करके रह जाती, कभी भूखी रह जाती। 40 वर्षों के बाद में समाधि टूटी तो सामने वृद्धा देखा, देवहूति की केस जो है जटाओं में परिणत हो चुके थे। वृद्धा माता को देखा, बोले देवी आप कौन है? देवहूति ने कहा कि मेरे पति मुझसे मेरा परिचय पूछ रहे हैं। अगर हम और कह देवे कहा है तुमको आओ, तो हम को 2 दिन तो भोजन की व्यवस्था गड़बड़ हो जा, और जो कछु हाथ में हो जैसे वही फेंक जा। इनमें भी संकोच नहीं होता, हमारे थे भैया कुछ नहीं, हम अपनी नहीं कह रहे, तो तुम्हारे सोचो महाराज अपनी कह रहे। ऐसा होत क्या नहीं, बिल्कुल 2-4 दिन की व्यवस्था गड़बड़ हो जाती, भोजन की मिलता ही नहीं है। हम और अगर धोखे से कह दे कि भोजन ने जो कहा हम पर मूड पे लाए हैं, वो तही तो धरो सो खा लो। इस प्रकार के जो शब्द निकलते हैं कि हम कहा बता है, बताओ जा सेवा है। देखो देवहूति ने कितनी सुंदर सेवा की, 40 वर्षों तक, 40 वर्षों तक सेवा की। देवहूति सोचती कि मेरे पति मुझसे मेरा परिचय पूछ रहे। बोले 40 वर्ष पहले एक राजा आए थे, उन्होंने अपनी बेटी का विवाह आपके साथ किया था। करदम जी ने कहा तो क्या वो आप ही हैं? बोले हाँ महाराज। बोले इतने वर्षों तक तुम क्या करती रही, क्या खाया, किया, क्या पिया, कैसे रही, आप अपने पिता के घर क्यों नहीं चली गई? तो देवहूति ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि पत्नी के लिए पति का घर ही स्वर्ग के समान होता है, पिता का घर नहीं। लेकिन आजकल तो ये धमकियां मिलने लगती हैं कि अगर ज्यादा करी हमारे बाप ने इतना दहेज होती, अगर ज्यादा करी तो हम अपने घर चले जाए, हमारा दहेज लौटा दो, हमें कोनो जरूरत नहीं है। इस प्रकार के भाव, तो छोटी छोटी सी बात पर पति को दबाना, पति के माता पिता को दबाना, भय पैदा करना, क्या ये पतिव्रता के लक्षण है? अरे ठीक है आप योग्य हैं तो हो सकता है कि आपके पिताजी ने सब कुछ दिया हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि जहां स्वर्ग है आपके लिए, जो घर स्वर्ग के समान है, आप उन्हें भयभीत कर रहे, ये पतिव्रता का लक्षण नहीं है। श्री सुखदेव जी कहते परीक्षित, करदम जी कहते कि धन है आप, हाथ पकड़ करके सरोवर में गोता लगाया। देवहूति 16 वर्ष की और करदम जी हो गए 20 वर्ष के। सुंदर आदरणीय सुखदेव जी कहते कि करदम जी ने कहा था एक पुत्र के होते हम गृहस्थ जीवन त्याग देंगे, लेकिन भगवान की महिमा, पुत्र नहीं होगा, एक भी कन्याएं हो गई 9 कन्याएं हो गई। कला अहिल्या बाई को कौन नहीं जानता, सती अनुसुईया को कौन नहीं जानता, ऐसी दिव्य कन्याओं को जन्म दिया। और 10वीं संतान के रूप में भगवान कपिल देव पधारे। बोलिए कपिल भगवान की, ज्ञान की मूर्ति है भगवान कपिल। गंगा सागर परम पावन क्षेत्र, जहां आज भी कपिल भगवान का दर्शन होता है। और भक्ति की 10वीं परिस्थिति में जब देवहूति पहुंची, सुंदर उपदेश दिए थे, देवहूति पहुंची तो देवहूति का संपूर्ण शरीर पानी बन करके बहने लगा, शुद्ध नाम की एक नदी बन गया। कपिल भगवान ने आचमन किया। आज में सुखदेव जी बड़ी सुंदर कथा श्रवण कराते, कहते देवहूति का वंश आगे नहीं चला, वंश आगे नहीं चला। और शंभु मनु के 3 पुत्री आकृति, देवहूति, प्रसूति। आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में होगा। और इन्हीं के यहाँ पर सती महारानी का प्रादुर्भाव भी हुआ था। सती महारानी भगवान शिव जी को दक्षिण यज्ञ में स्थान नहीं दिया था, फिर भी अपने पति के मना करने पर भी भगवान शिव ने मना किया था, क्योंकि पत्रिका नहीं भेजी थी, इसलिए मना किया था कि जब बुला